एक्सरसाइज आपका है 2.4। ये भी बिल्कुल न्यू वाले सिलेबस के जो बुक हैं 2026 से 2027 वाले जो अभी आए हैं उससे वाले से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2.4 का, सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.7 फीट, ठीक है। आपके पास एक प्लांट है या ट्री, प्लांट दिया तो प्लांट ही पढ़ते हैं, जिसकी जो हाइट है 1.7 फीट है। आपने बोला ठीक है, फिर एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ, और ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है। पहले इतना हुआ, फिर और बढ़ेगा, फिर ये और बढ़ता ही जाएगा, बट जो इसकी कांस्टेंट हाइट इंक्रीज़ हो रही है वो 0.5 फीट से बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसमें भी बढ़ा, और जिसमें 1.75 आपका फिक्स है कि पहले वो उतना ही था, फिर वो और बढ़ता गया, फिर 1.75 पहले ही था और फिर इसमें 0.5 और बढ़ गया, फिर और वो बढ़ता ही गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ, कि जो वो आपका प्लांट है, ठीक है, आफ्टर 7 मंथ में उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहले आप उसकी क्या बताओगे, इनिशियल जो उसकी हाइट थी, इनिशियल एच फॉर हाइट, ठीक है, जो कि थी 1.75, ओके। और ये ग्रो कितना होता जा रहा है, इसकी जो ग्रोथ है पर मंथ वो है 0.5, और 7 मंथ का पूछा है कि वो कितना हाइट रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, h इक्वल टू एच फॉर आपका हाइट है 1.75, उसकी हाइट फिक्स थी, और 0.5 से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। कितने मंथ का बताना है, 7 मंथ का, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो h इक्वल टू 1.75 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो 7 5 से कितना होता है 35, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद आप लगा दोगे। ये सिंपल वाला कैलकुलेशन की तरह है, आप इस तरह से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो पहला क्या था 1.75 और दूसरा है 3.5, यहाँ पे कुछ ही नहीं मतलब 0 है। 7 + 5 कितना होता है 12, कैरी कितना गया 1, 3 + 1 कितना हुआ 4, और ये 5। अब पॉइंट लगा दोगे तो आप क्या बताओगे कि आफ्टर 7 मंथ इसकी हाइट कितनी होगी 5.25। इसको बॉक्स में बंद कर देना है, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, आफ्टर 7 मंथ द प्लांट हाइट इज 5.25 फीट। इसमें भी आप यूनिट लगा दोगे, यूनिट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ख़त्म। दूसरा आपसे पूछा गया है कि जो ये है सेकंड में, मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू फॉर अ टी, टाइम कितना है वेइंग ऑफ फ्रॉम 0 to 10 मंथ। 0 मतलब कि अब इनिशियल हाइट उसकी 0 में 1.75 है, ठीक है। तब से लेकर के जब 10 महीने बीत जाएंगे तब उसकी हाइट कहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टाइम, मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम द 0, मंथ वाले का टाइम है ये, पर मंथ कितना जाता जा रहा है, ओके। तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा क्या है कि जो उसकी हाइट है वो कितनी होती जाएगी, तो यहाँ पे हम हाइट लिख लेते हैं, ठीक है। और हम पूरा 10 मंथ का निकालेंगे। तो हमें इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है HIGHT कि जो उसकी इनिशियल हाइट है वो अभी भी 1.75 फीट ही है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1.75 फीट लिख लिया। तो 0 मंथ का है, तो 0 मंथ में हमें तो पता है कितना है 1.75। अब फर्स्ट मंथ का पूछा है तो कैसे निकालोगे आप, और वो उसकी जो ग्रोथ है वो कितने से बढ़ रही है 0.5 से, जो हर महीने है कितना बढ़ता जा रहा है 0.5,
फीट। तो 1.75 है, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे 0.5, ठीक है। तो आप 1.75 में 0.5 को ऐड करोगे, 7 + 5 12, कैरी करा 1, तो कितना आ गया 2.25, ठीक है। अब 2 मंथ का पूछा है तो हम इसमें ऐसे 1.75 प्लस करेंगे, बट 0.25 + 0.25 2 टाइम नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। एक तो स्पेस प्रॉब्लम और दूसरा से क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो दूसरे तरीके आपको कैसे लिखने हैं, 2 मंथ है ना, तो आपको 2 करना है, कितनी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है 0.5, आप यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ही हम एक रफ शीट बना लेते हैं। देखो 2 5 जा कितना होता है 10, और एक के बाद पॉइंट है, तो यानी कि 1.0 आंसर आएगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 0.5 था, आप इसको क्या कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 2 = 10, कैरी करो 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आया 0 और फिर ये 1, ये बहुत लेंथी है ना, तो आप क्या करोगे 1.75 + 1 कर दो, ठीक है। तो 1.75 में आप 1.0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.75। अगला क्या है 3 मंथ के लिए, तो आप करोगे 1.75 उसकी जो इनिशियल हाइट थी, अब हमें निकालना 3 मंथ के लिए, जो कि हाइट उसकी कितनी जा रही है 0.5, तो 1.5 तो फिक्स रहेगा। 3 5 से कितना होता है 15, और एक पॉइंट है, यानी कि 1.5 इसका आंसर आया। तो आप 1.575 में 1.5 को ऐड कर दोगे, 7 प्लस और ये 2 2 और एक 3, तो कितना आया 3.25। अगला है 1.75 + 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5, नेक्स्ट है 1.75, तो सब में फिक्स ही रहेगा, ठीक है। 1.75 सबकी इनिशियल हाइट आती जा रही है। अब यहाँ पे आप प्लस कर दोगे कितने मंथ में आपका क्या जाता जा रहा है, तो 0.5 है कौन से मंथ में 5th मंथ में, इसमें 6 में, 7 में, 8 में, और ये 9 में, और ये वाला 10 में। हाइट कितनी 0.5 0.5 0.5 0.5, ओके। अब देखो 1.75 तो फिक्स है, 4 5 से कितना होता है 20, और एक आपका क्या है पॉइंट है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, यानी कि 2.0, तो 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1.75 में आप ऐड कर दोगे 2.0 वाला, ये तो ऐड नहीं होगा ना क्योंकि 0 है, देखो 5 और 7 + 0 7, वही आएगा इस वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3.75, ये 1.75 फिर से फिक्स है। 5 5 से होता है 25, एक पॉइंट है, यानी कि 2.5 इसका आंसर आएगा, तो 4.25। फिर अगला डिजिट है आपका 6 मंथ का, तो 6 5 जा 30, ठीक है। 30 में हम आप पॉइंट लगाओगे तो वो 3 आएगा, यानी कि आप 1.75 में 3.0 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.75। अगला है आपका ये 35 हुआ, एक पॉइंट है तो 3.5, 1.75 में आप 3.5 को ऐड करोगे, 12 कैरी करा 1, 3 + 1 कितना होता है 4, और एक 5, तो 5.25, और 8 5 से होता है 40, एक पॉइंट है, यानी कि ये 1.7 में कितना ऐड होगा 4.0, तो ये 5.75। अगला है 9 मंथ का, और सेम इसकी क्या है हाइट ग्रो हुई 0.5 से, 9 5 जा 45, यानी कि आप 1.75 में क्या ऐड करोगे 4.5 ऐड करोगे, ठीक है। 7 5 12 हासिल 1, 4 और 1 5, और ये h है, तो ये आ गया 6.25। अगला है आपके 10 मंथ के लिए, तो 10 5 जा होता है 50, एक के बाद पॉइंट है यानी कि 5, तो आप 1.75 में 5.0 ऐड करोगे
तो कितना आएगा 5, 7 और ये 6, तो क्या लिखोगे 6.75। अब पूरे टेबल को एट अ टाइम देखो, ठीक है। अगर आपको इस वाले से डायरेक्ट ना है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करो और जितने के बाद आपका डेसिमल आता है उतने लगा दो, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब देखो 0 मंथ में, यानी कि बिल्कुल जब उसकी इनिशियल हाइट थी 1.7 थी, 10 मंथ का बोला था तो हमने निकाल लिया कि 6.75 होगी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। पूछा गया फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट height and t and explain why it represents linear growth। और ये क्यों लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ये भी बताना है, ठीक है। आप क्या बताओगे, सिर्फ हाइट का बताना है ना। तो हाइट इसकी कितनी थी, 0.5 से ग्रो हो रही थी जितना टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा था, और उसका जो इनिशियल हाइट था 1.75 था। तो ये आपका बन गया एक्सप्रेशन, यही पूछा आपके थर्ड पार्ट में, ठीक है। और रीजनिंग का जो स्टेटमेंट लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी,